गोपालगंज बुलेटिन। नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश के बाद उफनाई गंडक नदी का पानी कुचायकोट प्रखंड के दियारा इलाकों सहित सदर प्रखंड और माझा प्रखंड के दियारा इलाकों में फैलने लगा है। काला मठनिया पंचायत के वार्ड 3 और वार्ड 6 में गंडक नदी का पानी घुस जाने से ग्रामीण अपना घर बार छोड़कर पलायन करने लगे हैं। पानी के गांव में फैलने से खेतों में गन्ना और मक्के की फसल को भारी क्षति होने का अनुमान है। फसल पानी में डूब गई है। माझा प्रखंड अंतर्गत गौसिया, भैंसही, पैठानपट्टी, पुरैना के समीप से गुजरने वाली सारण तटबंध के बगल से होकर जाने वाली छाड़ी नदी में 2 दिनों से हो रही तेज बारिश से जलस्तर काफी बढ़ रहा है। उधर डीएम और एसपी ने तटबंधों का निरीक्षण किया है। रेनकट और रिसाव वाले जगहों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। सदर प्रखंड के निचले इलाकों में सरकारी नाव का परिचालन भी शुरू किया गया है। एनडीआरएफ की 40 सदस्यीय टीम गोपालगंज बुधवार को पहुंचेगी। गंडक के बाढ़ग्रस्त इलाके में राहत और बचाव दल के रूप में एनडीआरएफ की टीम काम करेगी। डीएम अरशद अजीज ने जानकारी दी कि एनडीआरएफ की 40 सदस्यीय टीम को जिले में बुलाया जा रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार अगले 3-4 दिनों में गोपालगंज और आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। उक्त परिक्षेत्र में गंडक नदी के आसपास रहने वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। गोपालगंज जिले के सभी नागरिक जो बांध के आसपास या रिवर बेड में निवास करते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। नदी के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। बांध में किसी भी प्रकार के रेनकट अथवा कमजोर होने की स्थिति में स्थानीय लोगों से अपील भी की गई है कि इसकी सूचना अविलंब स्थानीय प्रशासन, मुखिया, वीडीओ, सीओ, एसडीओ, जिला प्रशासन को दें ताकि बाढ़ जैसी आपदाओं से बचा जा सके। जिले में कोरोना संक्रमण का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 6 नए मरीज पाए गए। कटिया में 5 और बैकुंठपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 228 हो गई। वहीं कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका भी बढ़ गई है। थावे में एक साथ 80 संदिग्ध लोगों का सैंपल लिया गया है। जांच के लिए इसे सदर अस्पताल लाया गया है। कोरोना मरीज के संपर्क में आए लोगों का सैंपल लिया गया है, जिससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन की संभावना बढ़ गई है। उधर थावे प्रखंड के जगमलवा पंचायत के वेदू टोला बस स्टैंड थावे के पास पॉजिटिव मिले युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब प्रशासन ने थावे बाजार को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है। अब थावे बाजार में सुबह से शाम तक दुकानें खुलेंगी। भाजपा इकाई ने विभिन्न प्रकोष्ठों, मोर्चा और प्रकल्प के जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। रत्नेश राय किसान, मनीष गुप्ता युवा भाजपा जिलाध्यक्ष बने। नीतू सिंह महिला मोर्चा, मोहम्मद फरहान अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनाए गए। जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने ये सूची जारी की है। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामपुर माधव गांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा में सासा मुसा मंडल अध्यक्ष चंदन कुमार तिवारी, मुरली सिंह, उमाशंकर सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले में गेहूं के खरीदार नहीं मिलने की वजह से किसान परेशान है। थावे पैक्स अध्यक्ष द्वारा गेहूं की खरीदारी नहीं करने पर किसानों की परेशानी बढ़ गई। स्थानीय प्रखंड के 11 पंचायत में पैक्स अध्यक्षों द्वारा गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है। ऐसे में किसान अपने गेहूं की बिक्री औने पौने दाम में करने पर मजबूर हैं। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि थावे की 11 पंचायत के पैक्स अध्यक्ष गेहूं की खरीदारी के लिए सामूहिक बहिष्कार कर चुके हैं तथा गेहूं की खरीदारी 1% भी नहीं हुई है। ठीक ऐसी स्थिति पंचदेवरी की भी है। पंचदेवरी में पैक्स पर गेहूं की खरीदारी नहीं हो रही। रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण बताकर किसानों को पैक्स प्रबंधक वापस लौटा रहे हैं। किसान धनंजय मिश्र ने बताया कि मझवलिया में पैक्स चुनाव नहीं होने के कारण पैक्स प्रबंधक धान की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। प्रबंधक और सरकार की नाकामियों के कारण किसान बदहाल हैं। किसान औने पौने दाम पर बाजारों में गेहूं बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। उधर 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीद की प्रक्रिया 15 जुलाई तक चलेगी। सरकार का दावा है कि 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में गेहूं खरीद की रकम स्थानांतरित कर दी जाएगी। गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। 20 रुपए की रकम प्रदेश सरकार अलग से देगी, यानी कुल कीमत 1860 रुपए प्रति क्विंटल होगी। उधर बीसीओ पंचदेवरी दीपू कुमार ने कहा है कि पहले जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें पोर्टल से हटा दिया गया है। सभी किसानों को अब रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना होगा। जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हीं का गेहूं खरीदा जाएगा।
उचका गांव थाना क्षेत्र के नवादा परसौनी गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान लाठी डंडा तलवार से हमला कर एक ग्रामीण तथा उनके भतीजे को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने घायल चाचा और भतीजा को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के गम्हारी गांव के समीप बांध पर मवेशी चरा रहे किसान पर एक सांड ने हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल किसान को स्वजन इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां किसान की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। किसान की मौत से गम्हारी गाँव का माहौल गमगीन हो गया है। स्वजनों के चित्कार से ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। मृतक गम्हारी गाँव निवासी ललन दास बताए जा रहे हैं। माझागढ़ के बलुही गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबने से के छात्र की मौत हो गई। माझागढ़ थाना क्षेत्र के मलाही टोला गांव के अशोक सैनी के 12 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार अपने साथियों के साथ बलुही गंडक नदी के किनारे खेलते खेलते मंगलवार को 2 बजे बलुही गंडक नदी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जादवपुर पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में शराब और बाइक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि जादवपुर मौजे गांव में वाहन जांच के दौरान 297 बोतल देशी शराब के साथ पताहरा निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उधर आबकारी विभाग के सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बरौली थाने के कहला और बखरौर पंचायत में चुलाई शराब बनाई जा रही है, जिसमें छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 10 ड्राम चुलाई शराब बरामद किया गया। वहीं 20,000 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। 10 भट्टियां भी नष्ट की गई। 100 लीटर जमीन के अंदर छुपा कर रखी गई चुलाई शराब भी बरामद की गई, जिसको निकालने के दौरान सभी चुलाई शराब नष्ट हो गई। शराब बनाने वाली मशीन भी पुलिस ने बरामद की है। वहीं बरौली से लौटने के क्रम में एक धंधेबाज को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके साथ एक पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसमें धंधेबाज का पता लगाया जा रहा है। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज और आसपास की खबरों को जानने के लिए बने रहें गोपालगंज रिपोर्टर के पेज पर और हमारा पेज जरूर लाइक करें।